अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वजाहती जायजे में हम लेसन नंबर 9 यानी कॉग्निटिविज्म 2 का गहराई से जायजा लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसानी जहन किस तरह हकीकत को तश्कील देता है, याददाश्त को कैसे महफूज करता है और ज़बान को बिल्कुल एक पेचीदा कंप्यूटर की तरह कैसे प्रोसेस करता है। ये सारी बहस बिल्कुल टू द पॉइंट होगी ताकि इन अहम और पेचीदा तसव्वुरात को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम इन 5 अहम नज़रियात को कवर करेंगे: कॉग्निटिज्म का सीखने का अमल, पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी, मल्टी स्टोर मेमोरी मॉडल, ज़बान के उभरते हुए पैटर्न्स और आखिर में कनेक्शनिज्म और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सिलेबस को रिवाइज करने का ये एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिविज्म और लर्निंग प्रोसेस की, यानी ये समझना कि इंसानी जहन और जहानत की बुनियाद दरअसल कैसे बनती है। देखें, इंसानी जहन में इस कोई कोरा कागज़ नहीं है। कॉग्निटिव थीरीज़ के मुताबिक इंसान बहुत मुतहर्रिक अंदाज में अपने इर्द गिर्द की मालूमात को मुनज़्ज़म करता है। यहाँ सबसे अहम तस्वुर स्कीमा का है। इसे हम जहन में मौजूद एक फ़ाइल फ़ोल्डर की तरह समझ सकते हैं। जब भी कोई नई मालूमात आती है तो हमारा जहन उसे समझने के लिए पहले से मौजूद इन्हीं फ़ोल्डर्स का इस्तेमाल करता है। ये दरअसल ज़हनी रवैये की सबसे बुनियादी इकाई है। अब इस बुनियाद को ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पियाजे की मशहूर डेवलपमेंट थ्योरी के मुताबिक ये ज़हन वक्त के साथ साथ कैसे नशोनुमा पाता है। पियाजे ने इस अमल के 3 बड़े मराहिल बताए हैं। पहला मरहला है एसिमिलेशन, जहां नए तजुर्बात को पुराने फोल्डर्स में ही फिट कर लिया जाता है। लेकिन अगर मालूमात बिल्कुल ही नहीं हो तो फिर अकोमोडेशन की बारी आती है, यानी जहन को नए फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं या पुरानों को तब्दील करना पड़ता है। और हाँ, जब ये नई और पुरानी मालूमात आपस में सही तरह से एडजस्ट हो जाती हैं तो जहन एक तवाज़ुन की हालत में आ जाता है, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये चीज़ एक बच्चे के जहन की तारीखी नशोनुमा को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है। पैदाइश से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जहां दुनिया को सिर्फ हवास और हरकत के जरिए समझा जाता है। फिर 2 से 7 साल की उम्र में अलामतों और तस्वीरों के जरिए सोचने की सलाहियत पैदा होती है। 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे ठोस चीज़ों पर मंतिक लगाना शुरू कर देते हैं और बिलाखिर 11 साल के बाद जहन इतना पुख्ता हो जाता है कि वो पेचीदा और तजरीदी यानी एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुरात को भी बासानी समझ सके। तो ज़हनी नशोनुमा के बाद अगला अहम सवाल ये है कि जहन आखिर इन तमाम मालूमात को कहाँ और कैसे महफूज करता है। आइए मल्टी स्टोर मेमोरी मॉडल पर एक नज़र डालते हैं। रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन का ये मॉडल बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर की फौरी इनपुट की तरह है। ये हवास का डाटा 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, जो कंप्यूटर की रैम की तरह काम करती है। ये सिर्फ 18 सेकंड्स तक मालूमात रखती है और इसमें लगभग 7 आइटम्स की गुंजाइश होती है। और फिर सबसे अहम लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है। यहाँ मालूमात को उनके मानी के जरिए लामहदूद वक्त और लामहदूद मिकदार के लिए महफूज किया जा सकता है। अगरचे ये मॉडल बहुत ही शानदार और मुनज़्ज़म था, लेकिन इसे एकेडमिक दुनिया में कुछ बिजा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। नाकदीन का कहना था कि सेंसरी स्टोर्स दरअसल मेमोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे हवास का ही हिस्सा हैं। मजीद ये कि मालूमात सिर्फ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में ही नहीं रहती, बल्कि इनके दरमियान भी मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा ये मॉडल लाशूरी याददाश्त को नज़रअंदाज करता है और इस हकीकत को भी कि हमारा जहन एक ही वक्त में कई मुतवाज़ी यानी पैरेलल सिस्टम्स भी चला सकता है। अब इन तमाम कॉग्निटिव बातों को लिसानियात यानी ज़बान सीखने के अमल से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ज़बान कैसे प्रोसेस होती है। यहाँ 2 इंतहाई दिलचस्प नज़रियात का मुआज़ना किया गया है। एक तरफ कंपटीशन मॉडल है, जो एक साइकोलिंग्विस्टिक नज़रिया है और इनपुट, सीखने वाले शख्स और सियाको सबाक पर बहुत जोर देता है। जबकि दूसरी तरफ निक एल्स की एसोसिएटिव कॉग्निटिव क्रेड थीरी है। इस थीरी का दावा बड़ा ज़बरदस्त है। ये कहती है कि ज़ुबान सीखना कोई अलग या अनोखा अमल नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वैसे ही सीखी जाती है जैसे इंसान कोई और आम सी महारत या स्किल सीखता है, यानी मुसलसल मश्क, रवाबित और जहनी प्रोसेसिंग के जरिए। और इसी के साथ हम लेसन 9 के सबसे एडवांस्ड तसव्वुर की तरफ आ गए हैं, जहां जहन को एक मसला हल करने वाली मशीन के तौर पर देखा जाता है। इस तसव्वुर को कनेक्शनिज्म या पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसे समझने के लिए जहन को एक बरकी ग्रिड की तरह तसव्वुर करें। इसमें छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब हम नए तजुर्बात से गुजरते हैं तो इन यूनिट्स के दरमियान मौजूद कनेक्शंस तब्दील या मजबूत होते हैं। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह हर नया तजुर्बा हमारे जहन के इस पेचीदा न्यूरल नेटवर्क को बाकायदा ट्रेन कर रहा होता है।
نیول اور سائمن کے مطابق ہمارا دماغ بالکل ایک کمپیوٹر سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہے ریسیپٹرز، جہاں ہماری آنکھیں اور کان وغیرہ بیرونی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے سٹیپ میں دماغ کا پروسیسر اس ڈیٹا پر توجہ دیتا ہے اور اسے سمجھتا ہے۔ تیسرے سٹیپ میں یہ ساری معلومات میموری میں چلی جاتی ہیں، اور پھر چوتھے اور آخری سٹیپ میں افیکٹرز یعنی ہمارے پٹھے اور غدود اس معلومات کی بنیاد پر کوئی جسمانی حرکت کرتے ہیں، جیسے کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی۔ یہ بالکل ایک لاجیکل مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اس تمام شاندار بحث کے بعد ایک انتہائی اہم اور سوچنے والا سوال سامنے آتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ذہن ایک پیچیدہ مشینری کی طرح اسکیماز، میموری سٹورز اور نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے کام کرتا ہے، تو کیا سیکھنے والے زبان یا اپنی تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اپنے ذاتی ریسیپٹرز اور پروسیسرز کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں؟ یہ یقینی طور پر غور طلب بات ہے، اور اس کا عملی اطلاع بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کوگنیٹیوزم اور لیسن 9 کا ایک جامع جائزہ، جو ان مشکل نظریات کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔